स्टार्ट। पार्टी में आज भी नेताओं की कमी नहीं है। भारत के एक से एक बड़े अर्थ विशेषज्ञ, विदेश नीति विशेषज्ञ, विकास विशेषज्ञ नेता इस पार्टी में भरे पड़े हैं। सवाल केवल उनके समन्वित उपयोग का है। विराम। यह सवाल बहुत गंभीर है कि पार्टी जीती हुई बाजी क्यों हार जाती है। विराम। पंजाब और उत्तराखंड ऐसे राज्य थे जिन्हें कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी, परंतु आंतरिक विरोधाभासों के चलते और समय पर सही निर्णय न किए जाने की वजह से इन दोनों राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विराम। इस वर्ष में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है। विराम। अपने इस स्थान पर जमे रहने के लिए अगर उसे किसी तीसरी पार्टी से मुकाबला करना पड़ता है तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पार्टी के भीतर कहीं ऐसा व्यवधान जरूर है जो नेतृत्व और जनता के बीच संबंध गहरे नहीं होने दे रहा, वरना कोई वजह नहीं है कि पार्टी इन दोनों राज्यों में अपनी साख ना बचा सके। विराम। पैराचेंज। पिछले 74 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से न जाने कितने नेता बाहर निकले और उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और आज भी वर्तमान में जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम की कांग्रेस है, वे सभी इसी मूल कांग्रेस से निकली हैं। अतः किसी भी राजनीतिक पंडित को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि कांग्रेस का अस्तित्व आज भी पूरे देश में जिला स्तर तक है और इसकी पहचान नेहरू और गांधी के नाम से है। विराम। इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार की जगह किसी अन्य को दिया जाना चाहिए, वे पार्टी के हित चिंतक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इतिहास स्वयं को कभी बदल नहीं सकता और भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि नेहरू और गांधी का नेतृत्व इस देश को अपने समय में बहुत ऊंचाइयों पर ले गया था। विराम। 1991 में कांग्रेस ने ही नवा आर्थिक नीतियों की शुरुआत की थी और यह हकीकत है कि अर्थव्यवस्था ही अंततः राजनीतिक व्यवस्था
को निर्देशित करती है। अतः बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जो प्रभाव राजनीति पर पड़ रहे हैं उनका संज्ञान लेते हुए कांग्रेस को ऐसा विमर्श तैयार करना होगा जिससे देश की 25% से ऊपर गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यह पता चल सके कि आज की कांग्रेस वही पुरानी कांग्रेस है जो उनके सरोकारों को वरीयता देती थी परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी चुनावी खैरात बांटने की तरफ चल पड़े, बल्कि अपने पुराने सिद्धांतों पर डरते हुए सत्ता में और इसके लाभों में स्थायी रूप से ऐसे गरीब लोगों को अधिकार संपन्न बनाए। यह सोचना होगा कांग्रेस जिसके अवशेष देश के हर जिले में पहले पड़े हैं उन्हें किस प्रकार जोड़कर विशाल मुहूर्त तैयार किया जाए और आम जनता को संदेश दिया जाए कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष भी मजबूत रहता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में बहुमत की सरकार तो होती है परंतु विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज़ को भी उसमें समाहित करना पड़ता है, क्योंकि विपक्षी प्रतिनिधियों को भी जनता ही चुनकर भेजती है। अतः विधि जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए कांग्रेस को तिनके को जोड़कर पुनः अपना पुराना महल तामीर करना होगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। मगर यह पार्टी एक व्यापारी कभी नहीं जा सकती। इसको बनाने से कई पीढ़ियों ने अपना खून पसीना एक किया है और शहादतें दी हैं, इसलिए रास्ता कितना भी कठिन हो उसे पार करना वर्तमान नेतृत्व का कर्तव्य है। फुल स्टॉप।